और यहाँ पर मैं राज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय को नया कुलपति दिया जाए और हमारे विश्वविद्यालय को अच्छे ढंग से चलाया जाए। मैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष छात्र राजद ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा। और अगर ये लोग मनमानी करते हैं तो हम लोग भी छात्र राष्ट्रीय जनता दल का आह्वान होगा और हम इन नॉन टीचिंग सभी शिक्षकों के साथ हम लोग खड़े होंगे और अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। इन लोगों का मांग शीघ्र आकर्षित की। नमस्कार, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं अपना बिहार 24। ठाकुर प्रसाद विश्वविद्यालय मधेपुरा के प्रांगण में गेट के आगे में है और नॉन टीचिंग टीचर स्टाफ का जहां बिहार में हर रोज़ क्रांति किया जाता है। और यहीं पर देख रहे हैं शिक्षक कहीं ना कहीं कोई क्रांति करके बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं कोई चीज़ का आंदोलन चल रहा है। इसी से हम बात करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ का आंदोलन चल रहा है। सर से यहाँ से कोई बात करते हैं। सर पहले आपका स्वागत है इसमें। सर क्या चीज़ का आंदोलन चल रहा है? आंदोलन हम लोगों को वेतन जून से नहीं मिल रहा है, इसलिए यही आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। 4 महीना का सरकार से पैसा आया हुआ है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी हम लोगों को भुगतान नहीं कर रहा है। सर रीजन क्या है वेतन नहीं देने का? रीजन क्या है तो यूनिवर्सिटी जाने। हम लोगों का पैसा तो सरकार से आया हुआ है, यूनिवर्सिटी काहे नहीं दे रहा है तो वो जाने। और आगे हम लोगों का दशहरा है, दीपावली है, ऐसे महत्वपूर्ण पर्व में भी ये लोग नहीं दे रहा है वेतन, इसलिए हम लोग तालाबंदी किए हैं। बिहार है टीचर हम लोग आंदोलन तो सब यूनिवर्सिटी में भुगतान हो गया है, सिर्फ बीएन मंडल ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ भुगतान नहीं हो रहा है। सर विद्यार्थी के स्टूडेंट के भविष्य का क्या होगा? सर टीचर यहाँ पे आंदोलन अब तो वाइस चांसलर जाने क्या होगा, हम लोग क्या करें? हम लोगों को तो वेतन मिलेगा, हम लोग काम करेंगे। वेतन नहीं दे रहा है इसलिए हम लोग बंद किया और जब तक हम लोगों को वेतन नहीं देगा हम लोग तालाबंदी करते रहेंगे। हम लोगों का एरियर आया हुआ है 7वां वेतन का अंतर वेतन, वो भी भुगतान नहीं कर रहा है। एरियर जब आ गया है सर तब क्या परेशानी है इनके लिए? भुगतान नहीं कर रहा है, अब क्या परेशानी यूनिवर्सिटी जाने, हम लोगों को तो नहीं। ऐसे में तो सर माना जा सकता है कि वाइस चांसलर का मनमानी चल रहा है। मनमानी चल रहा है, एकदम मनमानी चल रहा है। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। सर क्या मतलब ये वाइस चांसलर क्या कहना चाहते हैं? वाइस चांसलर का मनमाना चल रहा है, इसलिए मनमाना चल रहा है क्या जो हम लोग का जो पैसा आया है 4 महीना से अभी तक वेतन नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग का बाल बच्चा का सारा चीज पेमेंट अभी तक सब रुका हुआ है। इसीलिए हम लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। यदि इस तरह का रवैया होगा तो कैसे काम चलेगा? सरकार का सोचना चाहिए, सरकार तो दे दी है, यह यूनिवर्सिटी का समस्या है और बीएनएमयू का समस्या है, वो अपना जवाब देंगे, प्रशासन जवाब देंगे ना, जो मान करके हम लोग को क्या परेशानी है, क्यों नहीं हम लोग वेतन दे रहे हैं। 4 महीना से वेतन एरियर का पैसा हम लोग का आया हुआ है, अभी तक एरियर का पैसा नहीं मिल रहा है। सर जो मनोबल है मतलब स्टूडेंट का मनोबल क्या बढ़ेगा? स्टूडेंट को हम लोग जहाँ तक सहयोग कर रहे हैं, स्टूडेंट का काम कर रहे हैं, हम लोग कभी कुछ नहीं किए हैं। हम लोग को लास्ट में जब विपत्ति आया तब लोग हम लोग जो है इस पैमान पर आ गए हैं। लेकिन हम लोग का कम से कम तो पेट तो भरे, हम लोग को तो भी बाल बच्चा है, आगे में दशहरा पूजा है, इसमें हम लोग का क्या होगा? बाल बच्चा दुनिया जहाँ सारा चीज़ है, हम लोग कैसे करेंगे? चाट है, पढ़ना है, चिलना है, सब चीज़ क्या करेंगे हम लोग? सब बच्चा का फी है, हॉस्टल में फी है, बच्चा को लाने के लिए फिर कैसे हम लोग जाएंगे बताइए? कि जितने भी MP MLA है किसी का पेंशन रुकता है, टाइम पर पेंशन आता है। हम लोग भर दिन यहाँ 10 बजे से 4 बजे तक खटते हैं, तो पर भी स्टूडेंट का भी बात सुनते हैं, प्रशासन का भी दबदबा है चारों तरफ। हम लोग क्या करें? नहीं पेट भरेगा तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में हम लोग दड़ी पर आ गए हैं। हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा जब तक नहीं हम लोग का पेंशन पैसा आएगा, तब तक हम लोग जारी रखेंगे। मेरा नाम परमानंद प्रसाद हुआ। सर ये क्या परेशानी है आपका आंदोलन में? मुझे हम लोगों को परेशानी जो है 2023 जून से वेतन आ चुका है 4 महीने का, और 7वां जो कि वेतन एरियर जो कि है वो भी आ चुका है। और क्यों नहीं दे रहा है इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये तो VC तो हम लोगों से ऊपर के ज्ञानी हैं। जब ज्ञानी मूर्ति इस जगह से का काम कर रहे हैं तो हम लोगों की उस जगह क्या बात होगी? सर स्टूडेंट के भविष्य का क्या होगा? सर आपका इतना उम्र हो गया है और आप कहीं ना कहीं अब रिटायर भी होने वाले होंगे, और जो स्टूडेंट सोचते हैं हम कि ऐसा पोस्ट पे आए, ऐसा काम करे, कुछ अच्छा काम करे, उनका मनोबल सर कहीं ना कहीं से कहाँ जाएंगे? वो तो प्रशासन जो की है, विश्वविद्यालय के जो प्रशासन जो की है वो समझेंगे, वो कहेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? उसका तो भविष्य अंधकार ही रहेगा। सर आपका नाम नहीं उज्जवल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक दिन जो किया समय खो देने के बाद जो किया फिर वह समय नहीं लौट करके आएगी। सर आप बोलिएगा नहीं तो सरकार जानेंगे कैसे? सरकार को तो हम जना दिए, जो कि हमको पैसा 4 महीने का आ गया है, 7वां एरियर भी आ चुका है, लेकिन ये प्रशासन हमको जो किया है नहीं दे रहा, वरिष्ठ प्रशासन। क्या नाम है आपका? मैं NK निराला ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय छात्र राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे महाविद्यालय के जो सभी नॉन टीचिंग स्टाफ जो आज आंदोलन में बैठे हुए हैं, ये हम लोगों के लिए काफ़ी दुखद बात है, क्योंकि हमारे छात्रों को विभिन्न समस्या को लेकर के जो समाधान होता था वो अभी बाधित है। सुबह से यानी कल से
कल से ही ये लोग लगातार मतलब आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन इतना सुस्त है कि जो इन लोगों का कोई बात को सुना नहीं जा रहा है। एक तो हमारे महामहिम राज्यपाल के द्वारा इस विश्वविद्यालय को जो बैसाखी पे चला रहे हैं, 2 दिन का कार्यकाल यहाँ पे विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय को दिया गया है, तो ये किस तरह से मतलब सही है। इनको मैं मतलब राज्यपाल महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो इस भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय को बैसाखी पर जो चला रहे हैं, जो बहुत गलत है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में तो विभिन्न प्रकार का समस्या होते ही रहता है। और भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें भी काफ़ी समस्याएं हो रही है, इनको नहीं संभल पा रहा है। और यहाँ पर मैं राज्यपाल महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे विश्वविद्यालय को नया कुलपति दिया जाए और हमारे विश्वविद्यालय को अच्छे ढंग से चलाया जाए। मैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष छात्र राजद ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार से या राज्यपाल महोदय और हमारे भ्रष्ट कुलपति महोदय जो हैं वो साफ सुस्त हैं। इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो इतने सारे काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उन लोगों के लिए अगर पैसा नहीं दिया जाए तो वो अपने भरण पोषण कैसे करेंगे, अपने परिवार को कैसे देख पाएंगे। उनको भी तो परिवार बाल बच्चा है, वो भी ये काम जो करते हैं तो अपने परिवार बाल बच्चा के लिए। बीसी और इधर प्रो बीसी उधर मतलब राज्यपाल महोदय अपना पेमेंट तो ले रहे हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो समस्या है इनको शीघ्र देखा जाए। और अगर ये लोग अगर मनमानी करते हैं तो हम लोग भी छात्र राष्ट्रीय जनता दल का आह्वान होगा और हम इन नॉन टीचिंग सभी शिक्षकों के साथ हम लोग खड़े होंगे और अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। इन लोगों का मांग शीघ्र मतलब आकर्षित किया जाए। इन लोगों को देख महोदय का बात है, राज्यपाल महोदय अगर चाहें कि हमारे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय को बैसाखी पे चलाना अगर छोड़ दें तो हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय आते हैं सबका शासन और प्रशासन सब ठीक हो जाएंगे। ये विश्वविद्यालय के मतलब कुलपति महोदय के कारण ये सब परेशानी हम लोगों के नॉन टीचिंग और सारे विद्यार्थियों और सारे महाविद्यालयों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अगर इनको यहाँ पर परमानेंट के लिए अगर VC वाइस चांसलर दे दिया जाए हमारे विश्वविद्यालय को तो ये ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ये 4 महीनों से इन लोगों का जो वेतन नहीं दिया गया है तो ये लोग कहाँ से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो मैं यही मांग करता हूँ राज्यपाल महोदय से कि हमारे विश्वविद्यालय को अच्छे वाइस चांसलर दिया जाए और हमारे जितना भी महाविद्यालय है उनको अच्छे तरीक़ा से देखा जाए। कि बिहार है, कहीं ना कहीं बिहार में हर रोज़ आंदोलन होता है, कहीं युवा आंदोलन करते हैं तो कहीं शिक्षक आंदोलन करते हैं, और बिहार का भविष्य आखिर जा रहा है कहाँ, और बिहार में इतना भ्रष्टाचार फैलता है कहाँ से। और ये वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लास्ट में इतना ही बोलेंगे, जय हिंद जय बिहार।